नमस्कार और स्वागत है। हम सब प्यार के बारे में कुछ कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। फिल्मों में, किताबों में, गानों में एक एक ऐसी तस्वीर जो कहती है कि कोई आएगा और हमारी दुनिया पूरी कर देगा। लेकिन क्या हो अगर अगर ये पूरी तस्वीर ही गलत हो। आज हमारे पास जे कृष्णमूर्ति की किताब ऑन लव एंड लोनलीनेस पर आधारित एक समीक्षा है, और ये समीक्षा प्यार की हमारी पूरी बुनियाद पर ही आप कह सकते हैं सवाल खड़े कर देती है। तो आज हम प्यार की उस इमारत की एक एक ईंट निकाल कर देखने वाले हैं, ये समझने के लिए कि क्या इसकी नींव वाकई मजबूत है या ये सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है। समीक्षा एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से शुरू होती है, जिसे हम प्यार कहते हैं। कहीं वो सिर्फ हमारे अकेलेपन से भागने का एक शानदार इंतजाम तो नहीं? और यहीं से ये पूरी बातचीत एक अलग मोड़ ले लेती है। कृष्णमूर्ति के नजरिए से जिसे हम आमतौर पर प्यार समझते हैं, वो असल में एक दूसरे पर निर्भरता है, डिपेंडेंसी। निर्भरता? हाँ, सुरक्षा के लिए, समाज में अपनी जगह के लिए, भावनात्मक सहारे के लिए, या बस इस डर से बचने के लिए कि हम अकेले रह जाएंगे। समीक्षा साफ कहती है कि ज्यादातर रिश्ते प्यार पर नहीं, इसी निर्भरता पर टिके होते हैं। हम असल में दूसरे इंसान से नहीं बल्कि उस एहसास सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ये सुनना ही थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या तुम मेरी दुनिया हो, इन लाइनों को तो रोमांस का शिखर माना जाता है। लेकिन ये समीक्षा कह रही है कि ये प्यार नहीं बल्कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक बैसाखी है, जहां एक इंसान दूसरे के सहारे खड़ा है। बिल्कुल। और कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि जहां निर्भरता है वहां आजादी कैसे हो सकती है, और जहां आजादी नहीं वहां प्यार कैसे हो सकता है। ये एक सौदा है, एक समझौता। सोचिए, अगर आपका पार्टनर आपको वो भावनात्मक सुरक्षा देना बंद कर दे या उसकी आदतें बदल जाए, तो क्या आपका प्यार उतना ही रहेगा, या फिर आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम किसी के जाने के ख्याल से डरते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए, क्या हम उस इंसान को खोने से डर रहे हैं या उस आराम और सुरक्षा को जो उससे मिलती है? वाह, ये तो सीधे जड़ पर हमला है। क्या मैं उस इंसान की परवाह करता हूं या उस शीशे की जिसमें मैं खुद को अच्छा और महफूज महसूस करता हूं? तो फिर ये जो अधिकार जताने की भावना होती है, जिसे पोसेसिवनेस कहते हैं, या फिर जलन, कृष्णमूर्ति के नजर में ये क्या है? क्योंकि समाज में तो अक्सर कहा जाता है कि थोड़ी बहुत जलन तो दिखाती है कि आप परवाह करते हैं। हाँ, और ये एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे कृष्णमूर्ति तोड़ते हैं। उनके मुताबिक जलन, अधिकार जताना या किसी को खोने का डर, ये प्यार के लक्षण नहीं बल्कि हमारी गहरी असुरक्षा के लक्षण हैं। इनसिक्योरिटी, हमारी अपनी असुरक्षा। हाँ। जब आप भीतर से खाली और असुरक्षित महसूस करते हैं, तब आप दूसरे इंसान को पकड़ कर रखना चाहते हैं। आप उसे एक चीज की तरह देखते हैं जिस पर आपका हक है, ताकि वो कहीं चला ना जाए और आप फिर से अकेले और असुरक्षित न रह जाएं। ये प्यार नहीं है, ये डर है जो प्यार का मुखौटा पहने हुए है। लेकिन ये बात मानना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। आज के जमाने में तो लोग सोशल मीडिया पर #कपल गोल्स लिखकर अपने रिश्ते को दिखाते हैं, एक दूसरे के अकाउंट्स पर नजर रखते हैं। क्या ये सब भी उसी असुरक्षा का हिस्सा है? असली सवाल तो यह है कि जब कोई नहीं देख रहा होता, जब फोन बंद होता है, तब दो लोगों के बीच क्या है? क्या वहां एक गहरी समझ और आजादी है, या एक दूसरे को नियंत्रित करने और अपनी असुरक्षाओं को शांत करने की एक अनकही लड़ाई? जहां डर है वहां आप दूसरे इंसान को उसकी पूरी शख्सियत के साथ कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आप हमेशा उसे अपनी जरूरतों के सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे। ये जो डर और असुरक्षा की बात है, ऐसा लगता है कि इसकी जड़ कहीं और गहरी है। समीक्षा के मुताबिक कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसकी जड़ हमारे अकेलेपन से भागने में है। चलिए इस पर आते हैं, क्योंकि ये शायद इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, और यहाँ कृष्णमूर्ति एक बहुत ही, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अकेलापन, लोनलीनेस किसी दूसरे इंसान की कमी से पैदा नहीं होता। अच्छा। ये हमारे खुद के साथ गहरे रिश्ते की कमी से पैदा होता है। जब हम खुद को नहीं समझते, अपने विचारों, अपने डरों और अपनी ख्वाहिशों का सामना नहीं करते, तो हम अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, एक अंदरूनी वीराना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान भरी महफिल में भी, मतलब दोस्तों और परिवार के बीच बैठकर भी निहायत अकेला महसूस कर सकता है, और कोई दूसरा इंसान पहाड़ पर एक झोपड़ी में हफ्तों अकेले रहकर भी खुद को पूरा महसूस कर सकता है। बिल्कुल यही बात है। यहाँ अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत अलोननेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अकेलापन एक नेगेटिव एहसास है, एक कमी का एहसास, जैसे कुछ खो गया है। जबकि एकांत वो एक पॉजिटिव अवस्था है जहां आप खुद के साथ होने का आनंद लेते हैं। ज्यादातर लोग अपने अंदर के इस खालीपन यानी अकेलेपन से इतना डरते हैं कि वो उसे भरने के लिए किसी भी चीज का सहारा ले लेते हैं। रिश्ते, पार्टियां, काम, हाँ, सोशल मीडिया, कुछ भी जो उनका ध्यान भटा सके। लेकिन समीक्षा साफ करती है कि ये सब सिर्फ अस्थायी पेन किलर हैं, इलाज नहीं। तो हम एक तरह से बाहर की चीजों से उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में हमारे अंदर है। और जब कोई रिश्ता इस काम के लिए बनाया जाता है तो वो तो शुरू से ही एक बोझ के साथ आता है। हाँ, सोचिए, आपने दूसरे इंसान पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। आपने अनजाने में उससे कह दिया है, मेरा अंदरूनी खालीपन तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे अकेला महसूस मत होने देना। ये है तो हम उसे दोष देते हैं, रिश्ता टूटने लगता है। कृष्णमूर्ति का तर्क ये है कि इस खालीपन से भागने की बजाय इसके साथ बैठो, इसे समझो, ये है क्या, ये क्यों है। जब तक आप अपने एकांत के साथ सहज नहीं हो जाते, तब तक आप किसी भी रिश्ते में सिर्फ एक भिखारी की तरह रहेंगे जो दूसरे से अपनी खुशी की भीख मांग रहा है। ये सुनने में बहुत कठोर लग रहा है। मतलब हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो अगर ये सब प्यार नहीं है, ये निर्भरता, ये डर, ये लगाव, तो फिर कृष्णमूर्ति की नजर में सच्चा प्यार है क्या? क्या वो इसकी कोई परिभाषा देते हैं या सिर्फ ये बताते हैं कि प्यार क्या नहीं है? देखिए, वो इसकी कोई फॉर्मूला वाली परिभाषा तो नहीं देते, लेकिन वो उस अवस्था की ओर इशारा जरूर करते हैं। समीक्षा के हिसाब से कृष्णमूर्ति का मानना है कि सच्चा प्यार तभी संभव है जब मन पूरी तरह से आजाद हो। पूरी तरह से आजाद? हाँ, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेशन के, और बिना किसी शर्त के। ये कोई रोमांटिक एहसास नहीं है, बल्कि ये जागरूकता और समझ की एक बहुत गहरी अवस्था है। बिना उम्मीद के प्यार, ये तो सुनने में ही लगभग असंभव लगता है। हम तो हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चाहते ही हैं, समय, ध्यान, सम्मान। क्या ये विचार बहुत ज्यादा आदर्शवादी नहीं है, मतलब जो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता हो? ये आदर्शवादी लगता है क्योंकि हम प्यार को हमेशा लेने के नजरिए से देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। कृष्णमूर्ति इसे पूरी तरह पलट देते हैं। उनके लिए प्यार देने के बारे में भी नहीं है, ये बस होने की एक अवस्था है। होने की अवस्था? हाँ, इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक माली एक फूल को इसलिए पानी नहीं देता कि वो फूल उसे खुशबू या सुंदरता देगा। वो बस उस फूल के खिलने की प्रक्रिया में मदद करता है, बिना किसी शर्त के। अगर फूल खिलता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं खिलता तो भी वो उसकी देखभाल करता है। ये एक बिना शर्त का जुड़ाव है। तो प्यार एक भावना का उबाल नहीं, बल्कि एक शांत समझ है। एक ऐसी समझ जिसमें आप दूसरे इंसान को अपनी जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं मानते, बल्कि उसे वैसे ही देखते हैं जैसा वो है, अपनी खूबियों और खामियों के साथ। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद को समझ चुके हों, जब आपको ये पता हो कि आपकी खुशी, आपकी सुरक्षा, आपका अकेलापन, ये सब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। जब आप दूसरे इंसान को इस बोझ से आजाद कर देते हैं, तभी एक असली रिश्ता शुरू होने की संभावना बनती है। तब रिश्ता जरूरत पर नहीं, बल्कि एक साझा आजादी पर आधारित होता है। दो पूरे इंसान एक साथ आते हैं, दो आधे नहीं जो एक दूसरे से पूरा होने की उम्मीद कर रहे हो। समीक्षा में एक जगह यह भी लिखा है कि यह कोई आसान या सुकून देने वाली किताब नहीं है। यह पाठक को असहज करती है और उसे अपनी हर मान्यता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। ये बात अब मुझे पूरी तरह से समझ आ रही है। हाँ, क्योंकि ये उस खूबसूरत सपने को तोड़ती है जिसमें हम सब जीना चाहते हैं कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा, हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। कृष्णमूर्ति का दर्शन कहता है कि कोई बचाने नहीं आएगा, आपको अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। ये विचार उन लोगों को बहुत डरा सकता है जो हमेशा दूसरों में जवाब ढूंढते हैं। ये तो एक तरह से सारी जिम्मेदारी हमारी ही कंधों पर डाल देता है। अगर मुझे रिश्ते में जलन हो रही है तो ये मेरे पार्टनर की गलती नहीं है,
ये मेरी अपनी असुरक्षा है जिसका मुझे सामना करना है। अगर मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो मुझे किसी और से उसे भरने की मांग करने की बजाय अपने भीतर झांकना होगा। और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें एक विक्टिम या शिकार की मानसिकता से बाहर निकालकर हमारे जीवन का ड्राइवर बनाता है। कृष्णमूर्ति के विचार आराम देने के लिए नहीं है, वो जगाने के लिए हैं। जैसे समीक्षा कहती है, ये हमें हमारी नींद से, हमारे भ्रम से जगाने की एक कोशिश है ताकि हम चीजों को उनकी असलियत में देख सकें। जो लोग सच में प्यार और अकेलेपन की हकीकत को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत गहरी और जरूरी यात्रा है। तो आज के इस चर्चा से ये साफ है कि कृष्णमूर्ति के विचार प्यार को सिर्फ एक भावना से कहीं आगे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के स्तर पर ले जाते हैं। उन्होंने निर्भरता, लगाव और डर को प्यार के धोखे के रूप में हमारे सामने रखा और अपने अकेलेपन की गहरी समझ को एक सच्चे और सार्थक रिश्ते की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी बताया। बिल्कुल। आखिर में ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर टिक जाती है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने रिश्तों का इस्तेमाल अपनी अंदरूनी कमियों और खालीपन को भरने के लिए कर रहे हैं, या हम उन्हें एक आजाद और समझदार मन से जी रहे हैं? इसका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा, अपने अंदर ही खोजना होगा। और सोचने के लिए एक बात ये भी छोड़ जाते हैं कि अगर किसी दूसरे से प्यार करने की पहली शर्त खुद को और अपने अकेलेपन को पूरी तरह से समझना और स्वीकार करना है, तो क्या हम में से ज्यादातर लोग प्यार करने के लिए वाकई कभी तैयार हो पाते?